बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। हमने लेसन नंबर 2 के अंदर मुफरद की तारीफ़ और उसकी अक़साम पढ़ी थी। कल का सबक पर फिर सरसरी नज़र से देख लीजिए ताकि आपके जहन में ये तसलसल बरकरार रहे और आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। हमने कल लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में पढ़ी थी, एक मुफरद थी, दूसरी मुरक्कब। तो मुफरद की तारीफ़ और इसकी अक़साम हमने कल पढ़ ली थी और आपने ये भी पढ़ा था कि मुफरद को कलमा भी कहते हैं। कलमे की फिर 3 किस्में थी, इसम, फ़ेल, हरफ, इनकी तारीफ़, फिर जामद, फिर मस्तर, फिर मुश्तक, फिर फ़ेल की तारीफ़ और फ़ेल की अक़साम। और उसके बाद हरफ। सबक का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेसन का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। अगर आप कुरान पाक का तर्जुमा सीखना चाहते हैं और अगर आप लंबी चौड़ी तारीफ़ात को याद नहीं कर सकते, अलामात के ज़रिए ग्रामर की पहचान करके तर्जुमा सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर एक मुकम्मल प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर मुअल्लिमुल कुरान के जितने भी असबाक हैं वो आप देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। हरफ की 2 किस्में हैं, एक कौन कौन सी है? आमिल और गैर आमिल। यहाँ तक मुफरद की बात जो है वो ख़त्म हो गई। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब। मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब की तारीफ़ वो लफ्ज़ यानी मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो 2 या ज़्यादा कलमों को जोड़कर बनाया जाए। इसकी 2 किस्में हैं। इसकी 2 किस्में। पहली किस्म जो है वो मुरक्कब मुफीद है। मुफरद जो था उसकी तारीफ़ के अंदर हमने पढ़ा था कि मुफरद उसको कहते हैं, कलमे को कहते हैं जो एक माना बताए, और मुरक्कब जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा कलमों को जोड़कर बनाया जाए। इसकी 2 किस्में, एक मुरक्कब मुफीद है और दूसरा मुरक्कब गैर मुफीद है। तो मुरक्कब मुफीद की पहले तारीफ़ हम पढ़ लेते हैं। मुरक्कब मुफीद वो है कि जब कहने वाला बात कह चुके तो सुनने वाले को गुज़श्ता वाक़े की खबर या किसी बात की तलब मालूम हो, उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब मुफीद। यानी अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाएं तो उससे अगर हमें कुछ हासिल हो, कोई फ़ायदा हो, तो फिर वो कौन सा मुरक्कब होगा? मुरक्कब मुफीद। जैसे ज़हाबा ज़ैदुन, इस मिसाल के अंदर ज़ैद गया, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ज़ैद चला गया। इति बिल माई, पानी ला, तो यहाँ कहता है कि पहली बात से सुनने वाले को ज़ैद के जाने खबर मालूम हुई और दूसरी बात से मालूम हुआ कि कहने वाला पानी तलब करता है। मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। जैसे मुरक्कब को हमने ऊपर पढ़ा था मुफरद को कलमा कहते हैं, तो इस तरह मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। आगे जुमला 2 तरह का होता है, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। अब जुमला खबरिया की तारीफ़ क्या है कि जुमला खबरिया उस जुमले को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें, और ये 2 किस्म पर है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जिसका पहला हिस्सा इसम हो और दूसरा हिस्सा ख्वा इसम हो या फ़ेल। जैसे ज़ैदुन आलिमुन और ज़ैदुन आलिमा, इनमें से हर एक जुमला इस्मिया खबरिया है और इनका पहला हिस्सा मुस्नद इलैह है जिसको मुब्तदा कहते हैं और दूसरा हिस्सा मुस्नद है जिसको खबर कहते हैं। जुमला इस्मिया खबरिया के मानों में है, हूँ, हो आता रहता है। आगे है जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया वो जुमला है कि इसका पहला हिस्सा फ़ेल हो और दूसरा हिस्सा फ़ाइल। हमने पीछे जुमला इस्मिया का पढ़ा था। जुमले इस्मिया के अंदर क्या था कि इसका पहला हिस्सा इसम हो, दूसरा ख्वा इसम हो या फिर उसके अंदर कोई इसकी गरज नहीं है उससे। और जुमला फ़ेलिया वो जुमला है कि इसका पहला हिस्सा फ़ेल हो, दूसरा हिस्सा फ़ाइल हो। तो जुमला फ़ेलिया की तारीफ़ को दोबारा समझ लीजिए कि जुमला फ़ेलिया वो जुमला है कि इसका पहला हिस्सा फ़ेल हो, दूसरा हिस्सा फ़ाइल हो। जैसे आलिमा ज़ैदुन, सामिया बकरुन, इनमें से हर एक जुमला फ़ेलिया है और इनका पहला हरफ मुस्नद है जिसको फ़ेल कहते हैं और दूसरा मुस्नद इलैह है जिसको फ़ाइल कहते हैं। तो आज के सबक को अच्छी तरह फिर दोबारा समझ लीजिए। लफ्ज़ हरफ की 2 किस्में हैं, एक आमिल है और दूसरी गैर आमिल। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। आगे आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब से। आज का हमारा सबक जो है वो मुरक्कब से शुरू हो रहा है। तो मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो 2 या ज़्यादा कलमों को जोड़कर बनाया जाए। इसकी 2 किस्में हैं, एक मुरक्कब मुफीद है और दूसरा गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद की तारीफ़ क्या है
مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکا تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، جیسے ذہب زید، زید گیا، ایتی بالماء، پانی لا۔ تو پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی اور دوسری بات سے معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کرتا ہے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر آگے جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، یعنی اگر کوئی وہ خبر دے رہا ہے تو وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے اس کی مثالیں ہیں، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، اور زید عالمہ، زید نے جانا۔ ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں، ہو، آتا ہے۔ آگے ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا فاعل ہو، جیسے علم زید، سمع بکر۔ ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے۔ ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں۔ آگے مسند الیہ کی تعریف اور اس کے بعد جو ترکیب ہے انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ تو ان تمام اسباق کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ جب آپ ایک دو اسباق پڑھ لیں گے تو آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آنا شروع ہوگی۔ اپنے پریشانی ہو جانا، اگر سمجھ نہیں آ رہا تو جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کو اس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔